तो बचाने वाला भी जयराम मातो है। तो आपको लगता है कि अगर उसको हम लोग लाएंगे तो हमारे बच्चे लोग का भविष्य रहेगा? नहीं रहेगा। कल जाके हमारे बच्चे लोग नशाबाज, लड़की बाज यही सब होगा, माँ बाप को नहीं देखेगा। जार नमस्कार। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आए दिन झारखंडी उभरते हुए सितारों को, झारखंडी बढ़िया बढ़िया टॉप लीडर के साथ देखिए षड्यंत्र करना चालू कर दिया। षड्यंत्र इसलिए बोल रहे हैं कि आए वाला दिन में जगन्नाथ स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के बेटा ने एक सभा रखा हुआ था और उसमें एक अभद्र महिला को मैग दिया गया। अभद्र इसलिए बोल रहे हैं कि वो महिला को शर्म नहीं आती है कैसे कैसे बात बोलना चाहिए, और वैसे वैसे लोगों को भी शर्म नहीं आता है जो कि मैग दे देता है बीच भरी सभा में। जो भी आदमी हो, एक हो 100 हो, डजन मैटर, ऐसा बात बोली है, अभद्र बात, माने बेशर्मी बेहुदगी की बात, जिसका माने जितना भर्त्सना किया जाए कम है। क्या बोली है हम अपने शब्दों से तो नहीं बोलेंगे, बगल में वीडियो चलेगा, आप देख सकते हैं। उसमें ई नीचापन आ गया जी। जेएमएम वालों को ई दिन दिखने के लिए जेएमएम बना है, और वहां कद्दावर नेता लोग जेएमएम के बैठे हुए थे, बगल में मंत्री जी अभी बेबी महतो जी बैठी हुई थे। तुरंत मैच छीन के उसको आउट करना था, पार्टी से ही आउट करना था। ऐसे ऐसे माने अभद्रता व्यवहार पूर्ण बात करने वाले लोग, इसलिए झारखंड अलग नहीं हुआ, इसीलिए टाइगर का उदय होना अति आवश्यक है। उन्होंने बोली थी, क्या बोली थी कि पूरा माने पान 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 पान, देखिए जैसा चरित्र रहता है वैसा ही अगला को भी दिखता है। मैं भी वो अपने बारे में बोलती होगी, इसलिए बोल रहे हैं कि जो जैसा रहता है वो वैसा बोलता है। तो अपना व्याख्यान पूरे पब्लिक में वो ना करे, और करी भी है तो उसका चाल चरित्र चेहरा सब दिख गया है, पब्लिक सब देख लिया, पूरे झारखंडी देख लिया। इतना गलत आदमी को कैसे मैक दे दिया जा रहा है। अपने शेरों शहंशाह टाइगर जयराम जी के बारे में जो बोली है, कहीं 0.01% भी कहीं सबूत है? ऐसा मने मर्यादित भाषा का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। हेमंत सोरेन जी से भी रिक्वेस्ट है कि कौन महिला है इसको चिन्हित करके आउट करा जाए, और नहीं तो झारखंडी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए कि ये बकलोली बात नहीं चलेगा, अभी ये उलूल जुलूल बात बोल के अभी मुद्दा के बात बोलना चाहिए कि हमने क्या किया। उनको बोलना चाहिए कि आज 5 साल जेएमएम की सरकार अब होने चला, 5 साल में अपना उपलब्धियां गिनाने के छोड़ के जो नया उगता हुआ सितारा उस पर लाछंद लगा रही है, बेशर्मी की बात है। अरे अपने बारे में बोलो ना, तुम क्या करी हो अभी तक झारखंड के लिए क्या करी हो? पूरे मलाइक चूसने में लगी हो, अल्लाह जब काम धंधा हुआ कुछ नहीं तो मने 9 बतिया के इसके बारे में खराब बोल दो, उसके बारे में खराब बोल के पार्टी को भड़काना चाहती हो, पब्लिक को भड़काने चाहती हो। क्या चाहती हो? राइट करवा दे, दंगा करवा दे झारखंड में। इस सब पर त्वरित एक्शन लेना चाहिए। चुनाव आयोग को भी हम बोलते हैं, चुनाव आयोग भी इस पर त्वरित एक्शन लेके फौरन इसको अंदर करना चाहिए, ऐसे बकलोली बात बोलने वाले लोगों को। इसलिए कि देखिए कोई भी है, भारतीय संविधान है, भारत में सबका अधिकार दिया हुआ है। संविधान ने डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी ने जो सधे हम लोग के मने हर समय सर्वमान्य नेता, पूरे भारत ही नहीं पूरा विश्व के नेता सैल्यूट करते हैं उनको। उनका ये जो बनाया हुआ संविधान, उनके पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करना चाहिए। और झारखंड ही नहीं, झारखंड के साथ साथ भारत का तकदीर और तस्वीर कैसे बदले, इस मैटर पर बात बोलना चाहिए। कौन क्या है नहीं है, उलूल जुलूल का प्रूफ है? फालतू बकवास करना बंद करे। जेएमएम के जो है उन्हें अपने आप को सो कॉल्ड नेत्री समझती होगी, लेकिन है नहीं, इसका चाल चरित्र चेहरा सब नजर आ गया, और इसका संज्ञान बहुत जल्दी लिया जाएगा। और जितना भी वहाँ पे जेबी केसेस जेएलके पार्टी के कुछ लड़का लोग वहाँ थे, वहाँ पर क्रांतिकारी से सब लोग वहाँ थे, लेकिन उन लोगों ने उस पर त्वरित वहाँ टाइगर जयराम जी के मने सवाल पर तुरंत पूछा गया तो दुम दबा के भाग गई। अगर था औकात तो वो 4 लड़का को जवाब दे के जाती। खाली मने देखिए इसीलिए इसी को मिटाना है, झारखंड में टाइगर जयराम को क्यों लाना है, यही मेन मकसद है। इन लोग मलाई खा खा के सब चौड़ा हो गया है, समझे?
अब इन लोग को जब बिन पानी बिन मछली छटपटाए वही हाल है, सत्ता बिन इन लोग छटपटागा। इन लोग के समझ में आ गया है कि जमीन तले माने पैरों तले जमीन खिसक गया। टागर जयराम जी आ रहे हैं, निश्चिंत आ रहे हैं, तो कैसे कैसे लाछन लगाए, कैसे उलूल जुलूल बयान देके इसको फंसाया जाए। तो जो सच साच का आँच नहीं होता, समझे। अभी इसको बोलना चाहिए कि झारखंडी को कितना रोजगार दिए, झारखंडी के अलावे बाहरी को कितना यहाँ पे बसाया। बालू बारे में बोल नहीं रहा, बालू अभी 5 साल हो गया, नीलामी नहीं हुआ, माने कोई भी चालान कहीं कट नहीं रहा, सब चोरी हो रहा है, उस पर कोई बोल नहीं रहा। 5 साल में कितना शिक्षित लड़का लोग बेरोजगार हो गया, उस पर कोई बोलना नहीं है। सरकार इसका है, टागर जयराम जी मुख्यमंत्री है जो वैसे बोल रही हो। कुछ अक्ल उक्ल है, संविधान के बारे में कुछ ज्ञान है, थोड़ा सोच समझ के बोलल करो। अभी हेमंत सोरेन जी बैठा है, उस पर सवाल उठना चाहिए कि माने रोजगार होना चाहिए, और जितना भी अत्याचार हो रहा है महिलाओं पर उस पर बात होना चाहिए। अभी मांडू में जो आपका नेत्री थी, अपना जो चाल चरित चेहरा कराई थी, वही वाला माने जेएमएम के जो नेत्री थी वही आप प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। हम लोग सब जानते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। संवैधानिक बात बोलना चाहिए, लंद फंद बोल के उलूल जुलूल बोल के अपने आप माने दर्शाई है कि इसका क्या चेहरा है, क्या चाल है, क्या चरित्र है। अमर्यादित बात भाषा कभी नहीं बोलना चाहिए, यही है। और टाइगर जयराम जी निश्चित तौर पर नौजवानों के आवाज हैं, झारखंडियों के हक हुकूक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। आखिर आप लोग बढ़िया काम करते हैं, जितना जेएमएम के नेता हो चाहे अदर पार्टीज के नेता हो, आज 24 साल बीत गया, बढ़िया काम करते तो क्या जरूरत था जी टाइगर जयराम के आज मैंने पढ़ने लिखने की उम्र में, नौकरी चाकरी के एग्जाम देने की उम्र में अब राजनीतिक में आया। ये सब मुद्दा है, लोग समझ गया, इसलिए इसको समझ में नहीं आ रहा है कि लोग बखला गया, पगला गया। इसलिए ऐसे ऐसे जो भी मैंने भड़काऊ भाषण दे उस पर फौरन एक्शन लेकर केस किया जाए और अंदर करा जाए। अभी आचार संहिता भी लागू है, इसलिए इस पर त्वरित कार्रवाई करें। और टाइगर जयराम के जितना भी आंदोलनकारी है, उनका जितना भी कर्मठ नेता है, इसका जवाब, और जितना भी वोटर है सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए जेएमएम का चाल चरित्र चेहरा दिख रहा है, इसलिए इस बार जेएमएम का आउट करना जरूरी है। काहे कि ऐसे ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा झारखंड में। इसीलिए शिबू सोरेन जी अगर सुने होंगे बयान, कितना मैंने शर्म से नीचे उनका सर झुक गया होगा। इसलिए जेएमएम आगे नहीं बढ़ा था उतना दिन, अब सबका दिन कट गया, अब नया दौर आया है, टाइगर जयराम जी का उदय हुआ है, झारखंडियों को जगा दिए हैं, जिसके कारण इन लोग बोल रहे हैं। यही बोलते हैं संवैधानिक बात बोले, नहीं तो इसको अंदर होना होगा। जय झारखंड, जय झारखंड। तो सुलेंदर जी सबसे पहले जोहार। और यूथ यूनियन चुम्बा का जो चैनल है, इसमें जितने भी हमारे झारखंडी भाई या झारखंड से अदर भाई भी जुड़ते हैं, सभी को हमारे तरफ से झारखंडी जोहार। आपने जिस प्रकार से भी उन महिला को बोला जो अभद्र शब्द का प्रयोग किया है, वो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभा में, तो कहीं ना कहीं ये घोर निंदा करने वाली बात है। और मैं बता देना चाहता हूं कि झारखंड लोकतंत्र क्रांतिकारी मोर्चा की जो पार्टी है, इस पार्टी में जितने भी नौजवान जुड़े हैं, हमारे अभिभावक जुड़े हैं, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। और इन पार्टी का एक रूल है कि हम किसी महिला को, किसी नारी को अभद्र भाषा में बात नहीं करेंगे। लेकिन आज मजबूरी है कि एक महिला को मुझे बोलने पे मजबूर किया जा रहा है, कि उस महिला को मैं बता देना चाहता हूं कि जो शब्द का आपने प्रयोग किया है, वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की पार्टी में आप कीचड़ उछालने का काम किया है। और कहीं ना कहीं हम झारखंड के नौजवान भाइयों के साथ कहीं ना कहीं उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया आपने। तो ये शब्द सुलेंदर जी ने बताया कि आपको साइड में ये वीडियो दिख जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत ही अशब्द, मतलब अभद्र व्यवहार जैसा एक शब्द उन्होंने रखा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार रावण का अंत आ गया था ना सप्रनखा की तरह, ठीक वैसे ही उसी प्रकार इस पार्टी में भी सप्रनखा है, और यही सप्रनखा इस पार्टी को खा बैठेगी, शूर्पनखा। तो यही खा बैठेगी। ये शब्द कहीं ना कहीं घोर निंदा करने वाली बात है, और मैं इस बात को अपने ओर से निंदा करता हूं इसका। बस यही बोल के अपनी बात को विराम करता हूं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय झारखंड।